घर का सबसे प्यारा हिस्सा जो है ये लिविंग रूम। आप कंप्लीटली यहाँ तक वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। किचन काफी ज्यादा स्पेशियस है, 26.5 फीट लंबी ये बालकनी। कभी कभार कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो हर चीज में परफेक्ट होता है, जहां पर कनेक्टिविटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता एंड लेआउट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। ये थेरगांव लोकेशन का प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही है, जिससे जुड़कर आपको मिल जाता है आदित्य बिरला हॉस्पिटल। एंड ये प्रोजेक्ट आदित्य बिरला रोड पर आता है टूवर्ड्स डांगे चौक। तो यहाँ से आप हिंजोड़ी भी जा सकते हैं, वाकड़ भी जा सकते हैं। आपको विदिन 1 किलोमीटर के अंदर आपको एल्प्रो जैसा मॉल भी मिल जाता है। एंड आपको मेरे पीछे दिख रही होगी ये है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट। एंड इस तरफ आ जाता है शो फ्लैट। अभी जहां पर शो फ्लैट है, फ्यूचर में वहां पर आपको आउटडोर एमिनिटीज मिलने वाली हैं। बच्चों का प्ले एरिया यहीं पर डिजाइन होने वाला है। एंड ये प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स मिलेंगे एंड कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर। तो हो सकता है आपको मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिले। और जब पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स होते हैं तो प्राइवेसी का लेवल काफी ज्यादा हाई रहता है। एंड हर एक अपार्टमेंट के बाहर आपको अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है शू रैक डिजाइन करने के लिए। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको गोदरेज का डिजिटल डोर लॉक मिल जाता है। एंड जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं 11.9 इंटू 7.3 की ये एंट्रेंस लॉबी आपको मिल जाती है। जैसे ही आप एंटर करेंगे सच में आपको फील सेलिब्रिटी वाली आने वाली है। आपके गेस्ट आएंगे वो भी इंप्रेस हो जाएंगे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा घर के अंदर स्टोरेज चाहिए उनके लिए ये वाली एंट्रेंस लॉबी परफेक्ट है, क्योंकि डोर के पीछे स्पेस मिलती है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर वार्डरोब डिजाइन की गई है। अगर आपका मन करे तो आप कंप्लीटली यहाँ तक वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। इस वाले घर में आपको स्टोरेज की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। लेफ्ट साइड में एक बेडरूम है, वहां पर बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इस घर का सबसे प्यारा हिस्सा जो है ये लिविंग रूम। जो इसका साइज है वो इस तरह से 20 और इस तरह से 15 है। यूजुअली जो मैंने देखे हैं लिविंग रूम वहां पर जो ये वाइडनेस होती है 14 फीट की रहती है, बट यहाँ पर 15 फीट की है और एक फीट से बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ जाता है। आपका जो सोफे से टीवी के बीच का डिस्टेंस है वो काफी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बैठकर टीवी देखने में ज्यादा मजा आने वाला है। लिविंग रूम बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए आप यहाँ पर 9 सीटर सोफा भी रख सकते हैं। एंड जब लिविंग इतना बड़ा होता है तो घर के अंदर वो विला वाली फील भी आती है। आप इस तरह से यहाँ पर शैंडलियर लगा सकते हैं एंड यहाँ पर इस तरह से आप सेंटर टेबल रख सकते हैं। डाइनिंग एरिया सेपरेट है, वहां पर हम बाद में जाने वाले हैं। पहले मैं बता देती हूँ आपको इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। लगभग आपको 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे मिल जाता है एंड लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मुंबई बैंगलोर हाईवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये दोनों तरह से एकदम परफेक्ट प्रोजेक्ट है। एंड इस तरफ आ जाती है घर की बालकनी। एंड यहाँ पर यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर का यूज किया गया है, क्योंकि ये रोड के पास में है। जैसा कि मैंने कहा ये आदित्य बिरला रोड पर प्रोजेक्ट आता है, तो कई बार लोगों को पसंद नहीं आता है कि घर के अंदर काफी ज्यादा नॉइज आए, बट आपको कनेक्टिविटी मिलती है पर घर के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि यूपीवीसी के स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, काफी हेवी भी रहते हैं एंड ये नॉइज कैंसिलेशन के लिए जाने जाते हैं। एंड इस तरफ आते ही आपको मिल जाती है 26.5 फीट लंबी ये बालकनी। बालकनी जब बड़ी होती है ना तो मजा बहुत ज्यादा अच्छा आता है, मजा बहुत ज्यादा आता है। एंड आपका जो लिविंग और डाइनिंग रहता है वहां पर भी लाइट और वेंटिलेशन का फ्लो अच्छा देखने के लिए मिलता है। प्लस ऊपर की जो आपको ये फॉल सीलिंग मिलने दिख रही है वैसी ही मिलने वाली है। एंड यहाँ पर 24 फ्लोर्स रहने वाले हैं, हाई राइज टावर है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अच्छे हाइट की रेलिंग मिल जाती है। एंड मुझे प्रोजेक्ट का जो एलिवेशन है बिल्डिंग का वो भी बहुत ज्यादा पसंद आया। नीचे आपको बाहर की तरफ मिल जाते हैं एंटीज की टाइल्स। यहाँ पर आप काफी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, झूला लगा सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। बैठकर आप बाहर का सिटी व्यू एंजॉय कर सकते हैं।
एंड आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी डोर दिया गया है क्योंकि यहाँ से एक्सेस है आपके बच्चों के बेडरूम का, तो वहां पर हम बाद में जाएंगे। पहले अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ जो कंप्लीटली सेपरेट डिजाइन किया गया है। इसका साइज है 11 इंटू 5.9 एंड आराम से यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं। पीसफुल तरीके से बैठकर आप अपने सारे मील्स एंजॉय कर सकते हैं एंड इजी एक्सेस है यहाँ से आपके किचन का। मुझे पता है कैमरे में दिख रही होगी, किचन काफी ज्यादा स्पेशियस है। जो उसका साइज है वो है 14 इंटू 14.3, लगभग स्क्वायर शेप की है एंड जो भी चीज स्क्वायर शेप में डिजाइन होती है उसका इंटीरियर बहुत अच्छे तरीके से होता है। प्लस आपने नोटिस की होगी कि ये वाली स्पेस भी आपको मिल जाती है, तो इसे आप एज अ पूजा स्पेस भी यूज कर सकते हैं। एंड ये वाला जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है आपको नहीं मिलेगा, ये इंटीरियर का पार्ट है, बट अगर आपका मन करे तो आप कुछ ऐसा इंटीरियर करवा सकते हैं। आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म इस तरफ एंड दूसरा प्लेटफॉर्म इस तरफ मिल जाता है। प्लस किचन में आपको एक सिंक यहाँ पर मिलता है एंड दूसरा सिंक इस तरफ आपको यूटिलिटी एरिया में मिलता है। इसी के ऑपोजिट में आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन मिलता है एंड वेंटिलेशन के लिए वहां पर काफी ज्यादा वाइड विंडो भी दी गई है। प्लस प्रोजेक्ट के फ्रंट में ही काफी सारी शॉप्स रहने वाली है एंड जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको काफी सारी दुकानें ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगी। बात करूं मैं डी मार्ट की तो लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको डी मार्ट मिल जाता है एंड लिविंग एंड डाइनिंग में आपको लाइट ऑटोमेशन का ऑप्शन भी मिलने वाला है एंड फ्लोरिंग आपको पूरे घर में इसी तरह की मिलने वाली है। 6x4 के विट्रीफाइड टाइल्स है। वैसे ये जो घर है ये बटरफ्लाई लेआउट वाला है, तो आपको 3 बेडरूम इस तरफ मिल जाते हैं एंड लिविंग रूम की इस वॉल के पीछे आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। इसे सेपरेटली इसीलिए डिजाइन किया है ताकि आपके गेस्ट आए और आपकी प्राइवेसी को बिना हैम्पर किए वो अपने रूम में चले जाएं। सबसे अच्छी चीज, जैसे ही डोर ओपन होता है पीछे आपको वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाती है, तो आराम से यहाँ पर एक बड़ा वार्डरोब डिजाइन हो जाता है एंड सामने ही यहाँ पर मिल जाता है अटैच्ड वॉशरूम। आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में आपको यहाँ पर इनबिल्ट शेल्फ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये वाला बेडरूम है आपके गेस्ट का जिसका साइज है 11x13, तो यहाँ पर आप बेड लगा सकते हैं, साइड टेबल लगाने के लिए स्पेस बच जाती है। साथ ही यहाँ पर वाइड विंडो मिल जाती है। जो नीचे का ग्लास है ये फिक्स रहने वाला है, ऊपर का रहने वाला है मूवेबल। और जब प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो होती है तो गेस्ट भी आपके घर पर इजीली पहुंच पाते हैं एंड यहाँ पर एमिनिटीज भी बहुत सारी हैं, तो आपके गेस्ट भी प्रोजेक्ट में आने के बाद बोर नहीं होंगे। और घर इतना अच्छा है कि वो भी आते ही इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आपको लेकर जाना हो उन्हें वीकेंड पर बाहर तो आपको लगभग 1.5 किलोमीटर पर मिल जाता है एल्प्रो मॉल। अगर आपको जाना है फिनिक्स मॉल तो लगभग 3.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको वो भी मिल जाता है। एंड जैसा कि मैंने बताया था डोर ओपन करते ही आपको ऑलरेडी स्पेस दी गई थी वार्डरोब डिजाइन करने के लिए, उसके अलावा ये फ्री वॉल मिल जाती है, तो मन करे आप इस फ्री वॉल को यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक इस तरह से बड़ा सा वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको रबर गैस्केट भी मिल जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो डोर अचानक से बंद हो जाते हैं तो आपके डोर फ्रेम्स खराब ना हो। तो यहाँ पर रहने का फायदा ये है कि जो चिंचवड़ का मोरिया गोसावी टेम्पल है सिर्फ 550 मीटर पर है एंड यहाँ से जो पवना रिवर है वो लगभग 250 मीटर के डिस्टेंस पर है। जब आसपास इतनी हाई वाइब्रेशंस वाली चीजें रहती हैं तो घर के अंदर पीसफुल एनर्जी फील होती ही होती है। प्लस ये लोकेशन भी काफी ज्यादा काम है। अगर आप इस लोकेशन के आसपास रहते हैं तो मुझे नहीं लगता पुणे की किसी और लोकेशन में आप कभी रहना चाहेंगे। एंड इस लोकेशन में लैंड पार्सल कम है, इसीलिए आपको कम प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप काफी टाइम से एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे ही आप आते हैं डाइनिंग एरिया से इस तरफ आपको बाहर की तरफ कॉमन वॉश बेसिन देखने के लिए मिल जाता है एंड इसी के पास में आ जाता है घर का कॉमन वॉशरूम। आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। एंड
इसी के ऑपोजिट में आ जाता है आपके अपने बच्चों का बेडरूम, जहां पर बेड लगाने के लिए काफी ज्यादा स्पेस मिल जाती है एंड ये बेड काफी ज्यादा लंबा है। उसके बाद में भी सामने यहाँ पर स्पेस मिल जाती है, तो बच्चों के लिए आप स्टडी टेबल डिजाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लिविंग रूम की बालकनी है वो कनेक्टेड है, तो जब बच्चे पढ़ाई से बोर हो जाएं, उन्हें लेना हो ब्रेक, तो वो बाहर जा सकते हैं, फ्रेश हवा का मजा ले सकते हैं। प्लस इसी के कंप्लीटली ऑपोजिट एक फ्री वॉल मिल जाती है बच्चों के लिए, वहां पर आप वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद भी बुक रैक डिजाइन करने के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। एंड लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आपको बच्चों के लिए के स्कूल के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से बहुत ही ज्यादा पास में एल्प्रो स्कूल भी है, बहुत ही ज्यादा पास में पोदार इंटरनेशनल स्कूल भी है। एंड जैसे ही आप आते हैं इस वाले बेडरूम से बाहर, आपको 2 बेडरूम यहाँ पर मिलते हैं, दोनों का साइज सेम है। पहले हम चलते हैं इस तरफ, जो रहने वाला है आपका अपना बेडरूम। डोर के पीछे जैसा आपने देखा था गेस्ट बेडरूम में स्पेस दी गई थी, वैसे ही वार्डरोब के लिए स्पेस यहाँ पर दी गई है। एंड सामने आ जाता है अटैच्ड वॉशरूम, आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। जो इसका साइज है वो है 8.5 × 5, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा स्पेशियस फील भी दे रहा होगा। एंड जैसा कि मैंने बोला, रूम का साइज है 14 बाय 12। जब रूम स्पेशियस होता है तो इंटीरियर भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पर आप इस तरह से लगा सकते हैं फुल साइज बेड, एंड आप देख सकते हैं आपको कितना ज्यादा अच्छा डिस्टेंस मिल जाता है बेड से टीवी के बीच में। प्लस रूम जब बड़ा होता है तो इस तरह से स्पेस बच जाती है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। एंड मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम इनकम्प्लीट लगता है अगर उसके साथ में बालकनी ना मिले। यहाँ पर है, पर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपको ये फ्री वॉल मिल जाती है, तो आप यहाँ पर एक बड़ा सा इस तरह से वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं याद दिला दूं, जैसे ही हमने डोर ओपन किया था, डोर के पीछे भी आपको वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाती थी। ये प्रोजेक्ट इसीलिए भी अच्छा है अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आपका पार्टनर आईटी सेक्टर में काम करता है, तो दोनों के लिए ये एक सेंटर लोकेशन पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ से जो हिंजवड़ी आईटी पार्क है वो लगभग 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, भोसरी एमआईडीसी लगभग 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये दोनों के लिए एकदम सेंटर लोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों का ऑफिस से जो घर का डिस्टेंस है वो कम रहेगा। एंड यहाँ पर मिलती है ये बालकनी, जहां पर रोज सुबह आकर आप बाहर की फ्रेश हवा लेने वाले हैं, शाम को आप सिटी लाइट्स एंजॉय करने वाले हैं। एंड ऊपर की फॉल सीलिंग आपको इसी तरह से मिलने वाली है। एंड नीचे आपको मिल जाते हैं एनटीएस की टाइल्स, एंड ये आपको अच्छे हाइट की रेलिंग भी यहाँ पर दी गई है। एंड जैसा कि मैंने कहा, बिल्डिंग का एलिवेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसीलिए जैसे ही आप प्रोजेक्ट पर आएंगे, प्रोजेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगने वाला है। एंड पूरे घर में आपको इसी तरह की फ्लोरिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड प्रोजेक्ट में एमिनिटीज बहुत सारी हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको यहाँ पर इंडोर जिम भी मिलता है, साथ में आपको यहाँ पर पूल भी मिलता है, बच्चों के लिए भी यहाँ पर इंडोर गेम्स रूम है, प्ले एरिया है, और भी बहुत सारी एमिनिटीज डिजाइन की गई है। एंड इस तरफ आ जाता है आपके अपने पेरेंट्स का बेडरूम, जो सेम ही साइज का है जितना बड़ा आपका था। यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर बालकनी नहीं है, बट यहाँ पर जो विंडो दी गई है एंड इसके पीछे कंस्ट्रक्शन साइट है वो एल शेप में डिजाइन की गई है, तो उन्हें इधर का व्यू मिलेगा, इधर का व्यू मिलेगा, प्लस क्रॉस वेंटिलेशन रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। प्लस ये वाली वॉल कंप्लीटली फ्री मिल जाती है, टीवी का सेटअप कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं, नहीं तो स्टडी टेबल डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपने देखा था आपके बेडरूम में इस वाली स्पेस को कंप्लीटली छोड़कर आप यहाँ पर एक रिक्लाइनर चेयर भी डाल सकते हैं। एंड सामने यहाँ पर फ्री वॉल मिल जाती है इस तरफ, तो वार्डरोब आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। एंड इस तरफ आ जाता है, इस रूम के साथ में अटैच्ड वॉशरूम आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। इस वॉशरूम का साइज है 7.5 × 5। तो चलिए, घर का टूर तो हमने कर लिया, अब चलते हैं हम लिविंग रूम की तरफ एंड डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स। आ जाइए।
अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये प्रोजेक्ट आ जाता है थेरगांव लोकेशन में, लोकेटेड है आदित्य बिरला रोड पर, जिसकी वजह से आपको ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे के साथ साथ मुंबई बैंगलोर हाईवे की भी बेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। दोनों के ये प्रोजेक्ट सेंटर में आता है। इस प्रोजेक्ट में आपको 3, 3.5 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट है, तो 2 यूनिट आपको 3 BHK के, 1 यूनिट आपको 3.5 का एंड 1 यूनिट आपको 4 BHK का देखने के लिए मिलेगा। एंड हर एक टावर के अंदर आपको 24 रेजिडेंशियल फ्लोर्स देखने के लिए मिलेंगे और हर एक अपार्टमेंट के साथ आपको डबल कार पार्किंग भी मिलने वाली है। बाकी सारे कारपेट विद प्राइसिंग, सारी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगी। बात करूं मैं प्रोजेक्ट की पोजीशन बाय रेरा, तो वो है दिसंबर 2029, पर जो बिल्डर ने कमिटमेंट किया है वो है 2028। एंड जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखकर लगता है कि प्रोजेक्ट आपको 2028 के एंड तक मिल भी जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट की साइट विजिट, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आए, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करें, वो सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी जितनी भी सर्विसेज है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ में हम मदद करते हैं होम लोन प्रोसेसिंग में भी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हमने अभी directresale.com करके एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज इन पुणे के ढेर सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं रेडी टू मूव, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो आप जाकर हमारी directresale.com वेबसाइट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पुणे में आपको कहीं भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए KD Asset Builder आपको सब तरह का सोल्यूशन देता है। उसके अलावा हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर भी जाकर हमें फॉलो करना ना भूलना। उसके बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, और साथ में मेरा पर्सनल इंस्टा ID पूजा डुडेजा 8, उसे फॉलो करना तो जरूर बनता है। आज के लिए थैंक यू।